नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को, आज के इस सेशन को। पहली बार जुड़ रहे हैं इस चैनल पर तो आप लोग जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट जो PDF हो गए, नोटिफिकेशन हो गए, आपको देखने को मिलती रहती हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो नंबर दिया गया है, इस पर एक हेलो करके आप लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली बेसिस पर आप सभी को पता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जितनी भी क्लासेस मेरी चलती हैं, अगर आप उनका PDF चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं, तो मैंने आपको बताया है कि हमारा जो DOG ऑफिशियल ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप में बिल्कुल फ्री में आपको PDF और नोट्स मिलते हैं। कहाँ मिलेंगे? ये क्लास PDF का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको जाना है। वहाँ पर आपको देखिए क्लास PDF जो B.Ed एंट्रेंस एग्जाम 2025 का है वो देखने को मिल जाएगा। तो इसको जरूर से जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको ये सब चीज़ें जो है देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा मैंने आपको क्या बता रखा है भैया, हमारा जो नया बैच है ब्रह्मास्त्र बैच B.Ed प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए लॉन्च हो चुका है, ठीक है। अभी इसमें ऑफर प्राइस चल रहा है, दिवाली तक आपका ये ऑफर चलने वाला है 799 में। इसमें आपको बिल्कुल बेसिक सी थ्योरी लाइव पढ़ाया जाएगा, सभी सब्जेक्ट की ई बुक मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज मिलेंगे, सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। क्लासेस स्टार्ट होंगी 10 नवंबर से, बट बैच अभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस बैच में जो पुराना बैच हमारा चल चुका है B.Ed का, इस साल वाला ही जो कॉम्बो बैच चल रहा था, उसकी भी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। यानी कि आपको डबल फ़ायदा जो है मिलने वाला है। कैसे जुड़ना है भैया? यहाँ पर DOG ऑफिशियल करके ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड करके ओपन करो। सिंपली यहाँ कोर्स विद टेस्ट सीरीज में जाना है और वहाँ पर जो है, ठीक है, वहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे ऊपर जो आपको मिल जाएगा ये B.Ed एंट्रेंस एग्जाम का ब्रह्मास्त्र बैच, इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए बाय नाउ का ऑप्शन आता है। आप पे ऑनलाइन या स्कैन करके सिंपली जो है बाय कर सकते हैं। आपकी क्लासेस जब से स्टार्ट होंगी वहाँ पर आपको लाइव क्लास तो दिखेगा दिखेगा, प्लस अगर अभी आप लोग प्रीवियस जो बैच चल चुका है उसकी क्लासेस देखना चाहते हैं तो आप अपने बैच में जा करके देखिए, एक VOD1 करके सेक्शन होगा, यहाँ पे आप सारी जो पुरानी क्लासेस हैं उनको भी देख सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। बाद में जब नया लाइव चलेगा वो बिल्कुल बेसिक चलेगा, उसको भी देख सकते हैं। यानी कि आपको डबल फ़ायदा मिलने वाला है। तो भी आपका ऑफर चल रहा है, आप लोग फटाफट जो इस बैच में जुड़ जाओ और अपनी जो क्लासेस हैं उनका आनंद उठाओ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को, आज के सेशन को। क्लास को अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डियर गुरुजी में। आप सबका स्वागत है। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून गाइस। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के क्लास की हम लोग शुरुआत करेंगे। जीके जीएस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसको दिया गया? राज कपूर को, दिलीप कुमार को, नरगिस दत्त को, या फिर देविका रानी को? दादा साहब फाल्के पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है? तो ये भारतीय फिल्म जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है। क्या है? तो भारतीय फिल्म जगत में अगर हम लोग बात करें, कहां पर? तो भारतीय फिल्म जगत में सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो भारतीय फिल्म जगत में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो सर्वोच्च पुरस्कार। भारतीय फिल्म जगत में अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। और इसकी शुरुआत कब होगी? अगर आपसे पूछ ले कि इसकी शुरुआत कब होगी, तो शुरुआत आप आंसर करोगे कब हो रही है? 1969 में हो रही है। कब हो रही है? शुरुआत हो रही है 1969 में, 1969 में शुरुआत हो रही है। और सबसे पहले किसको दिया जा रहा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया जाएगा? तो आप आंसर क्या करोगे? आप आंसर कर दोगे देविका रानी को दिया जाएगा, ठीक है। किसको? तो सबसे पहले 1969 में अगर हम लोग बात करेंगे शुरुआत हो रही है, और सबसे पहले किसको दिया जाएगा? देविका रानी को दिया जाएगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार। फिल्म जगत में, भारतीय फिल्म जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। पहले प्रश्न का ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िएगा। अगले प्रश्न का, शौर्य या फिर वीरता के लिए भारत सरकार दिया वाला सर्वोच्च पुरस्कार बताएगा। वीरता के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में, शौर्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होगा? क्या आंसर करोगे? अशोक चक्र करोगे, महावीर चक्र करोगे, कीर्ति चक्र करोगे, परमवीर चक्र करोगे? क्या हो जाएगा बताइएगा? तो शौर्य के क्षेत्र में, या फिर अद्भुत प्रदर्शन करने के लिए वीरता के क्षेत्र में, है ना, या फिर जब आप सेना में अद्भुत प्रदर्शन करते हो तब आपको क्या हो जाएगा? तो कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार है? तो आप आंसर कर दोगे किसको? आप आंसर कर दोगे परमवीर चक्र को। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो डी आंसर कर दीजिएगा। क्या हो जाएगा? परमवीर चक्र आप आंसर कर देंगे, ठीक है।
अगर परमवीर चक्र के बाद पूछा जाए, परमवीर चक्र के बाद अगर आपसे पूछा जाएगा तब आप आंसर क्या करोगे, महावीर चक्र करोगे। क्या करोगे, तो परमवीर नहीं होगा ऑप्शन में, तब आप आंसर क्या करोगे, महावीर चक्र करोगे, याद रखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी आंसर करिएगा। सर्वप्रथम परमवीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया, मेजर सोमनाथ शर्मा, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, लॉन्स नायक एल्बर्ट एक्का या फिर सूबेदार धर्मवीर प्रसाद। बताइएगा क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले परमवीर चक्र किसको प्रदान किया गया है, हम लोग प्रश्न कई बार कर चुके हैं। ठीक है, प्रश्न हम लोग कई बार कर चुके हैं, कई बार आपको करा चुका हूं, कई बार बता चुका हूं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा भी गया है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कर दोगे आप ऑप्शन संख्या ए कर दोगे, मेजर सोमनाथ शर्मा जी को कर देंगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, एक प्रश्न आपसे, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, अगर आपसे ये पूछा जाए भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो आप आंसर क्या करोगे, तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो आप आंसर कर देंगे डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी को। ठीक है, किसको, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी जो हैं, तो इनको आप क्या कर दोगे, तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कर दोगे। लेकिन अगर इसी प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव कर दें, ठीक है, क्या कर दें, बदलाव कर दें, और आपसे पूछ ले कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली पहली महिला, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली पहली महिला, लड़ने वाली पहली महिला कौन है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली पहली महिला कौन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे कैप्टन लक्ष्मी सहगल। याद रखेंगे किसको, कैप्टन लक्ष्मी सहगल जो हैं, तो ये क्या है, तो ये भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली पहली महिला है। हालांकि जो चुनाव है तो ये क्या करती हैं, तो चुनाव हार जाती हैं। ठीक है, क्या जाती हैं, चुनाव हार जाती हैं, और जब चुनाव हार जाएंगी तो क्या होगा, तो राष्ट्रपति बन ही नहीं सकती हैं। याद रखिएगा, तो दोनों प्रश्नों को याद रखिएगा। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली पहली महिला लक्ष्मी सहगल, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, लेकिन बनने वाली पहली महिला प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक, और परमवीर चक्र किसको दिया जाएगा, तो आप आंसर क्या करोगे, मेजर सोमनाथ शर्मा को। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, धन्वंतरी पुरस्कार, नाम से ही आप जान सकते हो धन्वंतरी किस क्षेत्र से संबंधित है, कृषि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, रचनात्मक कार्य। बताइएगा क्या हो जाएगा। तो धन्वंतरी की अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन से काल में आपको धन्वंतरी देखने को मिलेंगे, तो आप आंसर क्या करोगे, गुप्त काल में। ठीक है, कौन से काल में, तो आपको गुप्त काल में क्या हो जाएगा, तो धन्वंतरी देखने को मिलते हैं गुप्त काल में। ठीक है, और ये अगर हम लोग बात करेंगे किस क्षेत्र से, तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो सी आंसर कर दोगे। क्या हो जाएगा, तो चिकित्सा। कौन से क्षेत्र से, तो चिकित्सा। ऑप्शन संख्या क्या कर दीजिएगा, सी आंसर कर देंगे सभी मेरे भाई बहन। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। भारत सरकार के द्वारा खेलों में, ध्यान रखिएगा स्पोर्ट्स में बात हो रही है, भारत सरकार के द्वारा, याद रखिएगा स्पोर्ट्स में बात हो रही है, खेल के क्षेत्र में बात हो रही है। खेल के क्षेत्र में सराहनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा, बताइएगा। जब स्पोर्ट्स में आप बेहतरीन प्रदर्शन करते हो, स्पोर्ट्स में जब आप अद्भुत प्रदर्शन करते हो, तो आपको कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। क्या आंसर करेंगे, बोरलॉग पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, के बिरला पुरस्कार, या फिर उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा बताइएगा। तो कौन सा पुरस्कार है, तो आप आंसर कर दोगे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, बी आंसर करोगे। बी आंसर क्यों करोगे, क्योंकि देखो जो ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, इसकी शुरुआत हो रही है कब, 1992 में, 1992 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हो रही है। और इसी पुरस्कार का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, इसी पुरस्कार का नाम बदल करके वर्तमान में क्या कर दिया गया है, तो आप आंसर करोगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। क्या करोगे, मेजर क्या करोगे, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार क्या कर दोगे, क्या कर दोगे, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न
पुरस्कार कर दोगे, याद रखेंगे क्या कर दोगे। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है ये 1992 में इसकी शुरुआत हो रही है और इसी का वर्तमान नाम क्या है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। तो अगर मेजर ध्यानचंद नाम न दिया गया और ऑप्शन में राजीव गांधी दिया गया तो आप राजीव गांधी को आंसर करोगे। और इस पुरस्कार के तहत अगर हम लोग बात करेंगे तो खिलाड़ी को कितने रुपए प्रदान मिलते हैं, कितने रुपए प्रदान किए जाते हैं, तो आप आंसर कर दोगे कितने, 25 लाख रुपए। कितने रुपए, तो 25 लाख रुपए क्या करते हैं, तो प्रदान किया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार या राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल के क्षेत्र में अद्भुत प्रदर्शन करने के लिए प्रदान किया जाता है। 1992 से शुरुआत हुई। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, बी आंसर कर दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चमेली देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, चमेली देवी जैन पुरस्कार, इसका पूरा नाम क्या है, तो पूरा नाम है चमेली देवी जैन पुरस्कार। तो किस क्षेत्र में, साहित्य, संगीत, कृषि, पत्रकारिता, क्या आंसर करिएगा बताइएगा, चमेली देवी जैन पुरस्कार। फटाफट सभी मेरे भाई बहन आंसर करते चलेंगे और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। क्या आंसर करोगे, करेक्ट आंसर कर दोगे चमेली देवी जैन पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में। और कौन सा जो पुरस्कार है जो पत्रकारिता के क्षेत्र में, तो आप आंसर करोगे पुलित्जर पुरस्कार। कौन सा, तो पुलित्जर पुरस्कार, ठीक है, कौन सा, तो पुलित्जर जो पुरस्कार है ये भी क्या हो जाएगा, तो ये भी ठीक है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार और चमेली देवी जैन पुरस्कार याद रखेंगे। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो डी आंसर कर दीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एशिया का नोबेल पुरस्कार के रूप में किस, बताइएगा कौन सा पुरस्कार है जिसको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, तो राइट लाइवलीहुड हो जाएगा, रेमन मैग्सेसे हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, या फिर गांधी अंतरराष्ट्रीय शांति पुरस्कार हो जाएगा। बताओ क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, जल्दी से बताएंगे सभी मेरे भाई बहन, जल्दी से बताना क्या हो जाएगा इसे। बताओ क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में कौन से पुरस्कार को जाना जाता है, क्या आंसर करोगे, तो आप आंसर कर दोगे किसको, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे जो है तो ये क्या होंगे, तो ये फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, कौन है, तो फिलीपींस के राष्ट्रपति थे और इनकी क्या हो जाती है, इनकी हत्या कर दी जाती है। फिलीपींस के क्या थे, तो फिलीपींस के राष्ट्रपति थे, शांति के क्षेत्र में इनका बड़ा योगदान था और इनकी क्या हो जाती है, इनकी हत्या हो जाती है। जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि दुनिया में, विश्व में शांति बनी रहे, तो वो ऐसे लोगों की हत्या कर देते हैं जो शांति व्यवस्था कायम रखना चाहते हैं कि अगर शांति व्यवस्था कायम हो जाएगी तो हमारी जरूरतें क्या रहेगी, तो एक काम करो इनको खत्म कर दो ताकि दुनिया में शांति ना होने पाए। शांति नहीं होगी, दंगा फसाद होगा, तभी तो हमारा सामान बिकेगा, बम हथियार गोला बारूद सब बिकेगा, तो क्या हो जाएगा, तो कुछ अराजक तत्वों ने क्या कर दिया, तो इनकी हत्या कर दी, रेमन मैग्सेसे की हत्या कर दी। ठीक है, कहाँ के, फिलीपींस के राष्ट्रपति थे और इन्हीं के सम्मान में क्या होगा 1958 से, कब से, तो 1958 से इस पुरस्कार की शुरुआत होगी। और पहली बार किस भारतीय को मिलेगा, तो पहले भारतीय कौन है, पहले भारतीय कौन है, तो आप आंसर करोगे किसको, पहले भारतीय विनोबा भावे हैं। ठीक है, कौन है, तो पहले भारतीय विनोबा भावे हैं, जिनको क्या हो रहा है, पहले भारतीय विनोबा भावे हैं जिनको क्या होगा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाएगा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं और ये किसकी याद में, तो ये फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में दिया जाता है। ऑप्शन संख्या बी आंसर करिएगा। आगे बढ़ेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया, बताओ मेरे भैया। ज्ञानपीठ पुरस्कार अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, क्या होगा, तो साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में अगर हम लोग बात करेंगे तो साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, क्या होगा, तो साहित्य के क्षेत्र में अगर हम लोग बात करेंगे तो सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा आपको देखने को मिलेगा, तो आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार देखने को मिलेगा। इसकी शुरुआत कब से हो रही है, 1965 से। कब से, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब से हो रही है, तो आप आंसर कर दोगे 1965 से क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है ज्ञानपीठ पुरस्कार की। साहित्य के क्षेत्र में दिया जा रहा है, सर्वोच्च पुरस्कार है। और सबसे पहले किसको दिया गया, तो अगर हम लोग पुरुष में बात करेंगे तो पुरुष में दिया गया है किसको, जी शंकर कुरूप को दिया गया। और महिला में अगर आपसे पूछ ले कि महिला में सबसे पहले ये किसको दिया गया, तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे, क्या करोगे, आशा पूर्णा देवी को। ठीक है, किसको, आशा पूर्णा देवी को याद रखेंगे। ठीक है, तो पुरुष में सबसे पहले दिया गया जी शंकर कुरूप को, महिला में दिया गया सबसे पहले किसको, आशा पूर्णा
देवी जी को, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर हम लोग बात करें, ठीक है, क्या हो रहा है, अगर आपसे हिंदी भाषा में पूछा जाए तो हिंदी भाषा में सबसे पहले किसको दिया गया, तो आप आंसर करोगे सुमित्रा नंदन पंत को, ठीक है, किसको, तो सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया है चिदम्बरा के लिए। और अगर महिला में बात करेंगे तो सबसे पहले किसको दिया गया, तो महादेवी वर्मा जी को दिया गया, किसके लिए, यामा के लिए, याद रखेंगे, महादेवी वर्मा जी को दिया गया। तो हिंदी में भी याद रखिएगा, कई बार आपसे पूछा जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में, अभी आज ही के सेशन में आप लोगों को बताया है, आज ही के सेशन में आप लोगों को बताया है, ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाएगा, फिल्म, संगीत, पत्रकारिता, शौर्य, क्या आंसर करोगे, तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जा रहा। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, सी आंसर करेंगे, ठीक। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ग्रैमी पुरस्कार किससे संबंधित है, फिल्म से, पाश्चात्य संगीत से, भारतीय संगीत से, या फिर नाटक से, बताइएगा। ग्रैमी पुरस्कार अगर हम लोग बात करेंगे तो ग्रैमी पुरस्कार किससे, किस क्षेत्र में दिया जाता है, क्या आंसर करोगे, फिल्म से है, पाश्चात्य संगीत से है, भारतीय संगीत से, या फिर नाटक से, क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे पाश्चात्य संगीत से है, ठीक है, याद रखिएगा। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में, और संगीत में अगर हम लोग बात करेंगे तो पाश्चात्य संगीत में दिया जाता है, ठीक मेरे भैया। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, सी आंसर करोगे, ठीक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, बताइएगा क्या हो जाएगा। भारत सरकार के द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या आंसर करोगे, क्या आंसर करोगे, तो यहाँ पर देखो बहुत सारे लोग गलती करेंगे, बिल्कुल बहुत अच्छे, हाँ बहुत अच्छे। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपको उपरोक्त में से कोई नहीं दिया गया। देखो भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो आप कहोगे भारत रत्न है। और भारत रत्न आपको दिख रहा है क्या, तो भारत रत्न आपको नहीं दिख रहा है। और अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं के साथ भी तो जा सकते हो मेरे भाई, जब इनमें से कोई नहीं दिया है तो इनके में से कोई नहीं के साथ भी तो जा सकते हो। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है, भारत रत्न। अगर सेना के क्षेत्र में पूछा जाएगा परमवीर चक्र है, अगर फिल्म के क्षेत्र में पूछा जाएगा दादा साहब फाल्के है। कुछ भी इसमें से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो क्या करोगे, तो उपरोक्त में से कोई नहीं वाला ऑप्शन कर दो मेरे भाई। क्यों जबरदस्ती चुनना, क्यों जबरदस्ती किसी ऑप्शन को कलर करने में लगे हो, क्यों जबरदस्ती किसी भी ऑप्शन को अपना आंसर बनाने में लगे हो, क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे। सितार एवं तबला के आविष्कारक कौन माने थे, बताओ मेरे भैया। सितार एवं तबला की खोज आपके एग्जाम में भी पूछा गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तानसेन, अमीर खुसरो, बैजू बावरा, या फिर रामानंद, क्या आंसर कर दोगे, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी आंसर करिएगा, किसको, अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें तो खड़ी बोली की शुरुआत का श्रेय भी जाता है, ठीक है, कौन सी, तो खड़ी बोली की शुरुआत का श्रेय भी जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें सितार और तबला की खोज का श्रेय तो जाता ही है। साथ ही साथ कव्वाली की अगर हम लोग बात करें तो कव्वाली की खोज, कव्वाली की शुरुआत का श्रेय भी इन्हीं को जाता है, क्या हो जाएगा, तो कव्वाली की शुरुआत का श्रेय इन्हीं को जाता है, खड़ी बोली की शुरुआत का श्रेय इन्हीं को जाता है, सितार तबला की खोज का श्रेय इन्हीं को जाता है। इनका जन्म कहाँ पर हो रहा है, तो आप कहोगे एटा, एटा पटियाली, ठीक है, क्या करोगे, एटा पटियाली में क्या हुआ, तो इनका जन्म हुआ, याद रखेंगे। और किसके दरबार में रहते थे, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, किसके, तो अलाउद्दीन क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। और इन्होंने भी क्या किया था, 7 सुल्तानों का शासन देखा था, ठीक है, याद रखिएगा। और इनको क्या करते हैं, तो अमीर खुसरो को तूती ए हिंद कहा जाता है, ठीक है, क्या करते हैं, तो तूती ए हिंद कहा जाता है, भारत का तोता कहा जाता है, ठीक है, क्या करते हैं, तो तूती ए हिंद कहा जाता है, भारत का तोता कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या होगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पर है, बोकारो में है, जमशेदपुर में है, राउरकेला में है, विशाखापट्टनम में, बताइएगा। धातु विज्ञान प्रयोगशाला की बात करेंगे कहाँ पर है देखने को मिलेगा, फटाफट से भी मेरे भाई बहन आंसर करना, क्या आंसर करोगे, धातु विज्ञान प्रयोगशाला की बात करेंगे तो बोकारो, जमशेदपुर, राउरकेला, विशाखापट्टनम, क्या आंसर करोगे, तो ऑप्शन संख्या कर दोगे बी कर दोगे, जमशेदपुर। जमशेदपुर अगर हम लोग बात करेंगे तो जमशेदपुर को क्या करते हैं, तो टाटा नगरी भी कहते हैं। यहीं पर क्या होगा, यहीं पर
पहली क्या होगा, पहली स्टील फैक्ट्री, पहली स्टील फैक्ट्री जो है वो यही जमशेदपुर में लगाई गई थी। कब, 1907 में, याद रखिएगा। कौन सी नदी के किनारे है, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, ठीक है। कौन सी नदी, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। और स्वर्ण रेखा नदी पर कौन सा जलप्रपात है, तो आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर कर दोगे हुंडरू जलप्रपात है। कौन सा, हुंडरू जलप्रपात है। स्वर्ण रेखा नदी पर कौन सा जलप्रपात है, आप आंसर कर दोगे क्या, हुंडरू जलप्रपात है। कहां पर, तो जमशेदपुर में। टाटा नगरी, स्टील नगरी, ध्यान रखिएगा, कहते हैं पहली स्टील फैक्ट्री यहीं पर लग रही है 1907 में, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। और स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात, ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। ठीक, आगे बढ़िएगा। औद्योगिक विष अनुसंधान केंद्र कहां पर, बताओ। विष अनुसंधान, विष मतलब जहर वाला, है ना, बताना। तो विष वास, है ना, जहां पर विष का वास हो वहीं क्या है, विश्वास है। तो बताओ क्या हो जाएगा, केंद्रीय विष अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर या फिर मेरठ, क्या आंसर करोगे। और एक बात याद रखना, जहां पर विष है वहीं पर क्या है, वहीं पर औषधि भी है। याद रखिएगा, जहां पर जहर है वहीं पर क्या है, वहीं पर औषधि अनुसंधान भी है। क्या आंसर कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या ए कर दोगे। ठीक है, विष अनुसंधान, औषधि अनुसंधान, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो गन्ना अनुसंधान, ठीक है, ये सब आपको कहां पर, तो ये सब आपको लखनऊ में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान, ठीक है, औषधि अनुसंधान संस्थान, गन्ना अनुसंधान संस्थान, उपोष्ण अनुसंधान संस्थान, ये सब आपको कहां पर, राजधानी लखनऊ में देखने को मिल जाएगा। कानपुर में आपको क्या होगा, कानपुर में आपको चीनी और क्या हो जाएगा, और दलहन, चीनी और दलहन अनुसंधान संस्थान आपको कहां पर, कानपुर में देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहां पर देखने को मिलेगा, चमड़ा अनुसंधान केंद्र। अभी से प्रश्न को बहुत मेरे भाई गलत करेंगे, क्या आंसर करोगे, लखनऊ, कानपुर, चेन्नई, पालमपुर, क्या आंसर करोगे। तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र की बात करेगा, केंद्रीय वाले की बात कर रहा है। तो जो लोग कानपुर कूद पड़े हैं वो गलत हो जाएंगे, याद रखना, क्या हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक, तो जो लोग कानपुर देख करके, अरे हमारी कानपुर में तो हमारी बुआ की शादी, हमारी मौसी की शादी हुई है कानपुर, तो कानपुर वाले गलत हो जाओगे। याद रखना क्या होगा, चेन्नई होगा। चेन्नई में केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र आपको देखने को मिल जाएगा। और यहीं से क्या होगा, यहीं से औसत समुद्र तल का मापन होगा। क्या होगा, औसत समुद्र तल का मापन हो जाएगा। याद रखेंगे, क्या हो जाएगा, केंद्रीय औसत समुद्र तल का जो मापन है ये कहां से, चेन्नई से किया जा रहा है। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, सी आंसर करोगे। आगे बढ़िएगा अगले। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर, बताओ। सर्वेक्षण विभाग की बात करेंगे तो कहां पर, पुणे, नागपुर, कोलकाता, देहरादून, बताओ क्या हो जाएगा। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर है, क्या आंसर करिएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय आपको कहां पर देखने को मिलेगा, क्या आंसर कर दोगे, देहरादून कर दोगे। क्या कर दोगे, तो देहरादून कर दोगे। क्या कर दोगे, तो देहरादून कर दोगे। क्या आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दिएगा। देहरादून में भारतीय सर्वेक्षण विभाग है। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहां पर है, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। जयपुर में, रुड़की में, खड़गपुर में या फिर खड़गवासाला में। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान आपको कहां पर देखने को मिल जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे कहां पर, रुड़की में आंसर कर दोगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। कहां पर, तो रुड़की आंसर करिएगा। ठीक, आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न का। नेशनल पुलिस एकेडमी कहां पर स्थित होता है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहां पर स्थित है। हैदराबाद, धनबाद, मसूरी, रांची, क्या आंसर करोगे। राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी अगर हम लोग बात करेंगे, नेशनल पुलिस एकेडमी अकादमी कहां पर स्थित है, क्या आंसर करिएगा, जल्दी से बताइएगा। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, फटाफट बताएंगे क्या होगा, क्या आंसर करोगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, हैदराबाद हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, हैदराबाद कर दोगे। हैदराबाद किसकी राजधानी है, तेलंगाना की राजधानी, किसकी, तेलंगाना की राजधानी है। याद रखेंगे, कौन सी नदी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे। कौन सी नदी, मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद में ही आपको क्या हो जाएगा, तो चार मीनार देखने को मिलेगा। हैदराबाद में ही आपको चार मीनार देखने को मिलेगा। और तेलंगाना कब, तो 2 जून 2014 को एक नया राज्य बनेगा। क्या होगा, 2014 को नया राज्य बन रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, इसकी स्थापना हो रही है
2 जून 2014 को एक नया राज्य बन रहा है, किससे अलग होकर के बनेगा? आप आंसर करोगे आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बनेगा। किससे? आंध्र प्रदेश से। किससे? आंध्र प्रदेश से अलग होकर के एक नया राज्य बनेगा। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे? ए आंसर करेंगे, हैदराबाद करेंगे। क्लियर है? तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे अच्छे वाले भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।